ओवर क्राउड हो जाता है, लोगों को भी समझना चाहिए सरकार क्या क्या करेगी, ये भी कभी कभी सवाल पूछना चाहिए। बेंगलुरु में आरसीबी की जीत का जश्न मातम में तब्दील हो गया। भीड़ बेकाबू हुई, भगदड़ मची और 11 लोगों की जान चली गई। लेकिन अब बहस हादसे पर नहीं, जिम्मेदारी पर है। शिवसेना उद्धव गुट के नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत का बयान इस घटना के बाद अब चर्चा का विषय बन गया है। संजय राउत इस घटना पर कहते नजर आ रहे हैं कि कोई भी अकेले जिम्मेदार नहीं है, जिम्मेदारी हमारी और जनता की भी है। सुनिए आगे उन्होंने अपने इस पूरे बयान में क्या कुछ कहा। देखो, जिम्मेदार कोई नहीं, जिम्मेदार हम भी, जनता भी। हाँ, ओवर क्राउड हो जाता है, लोगों को भी समझना चाहिए। कुंभ में क्या हो गया, कुंभ में यही हो गया, जोरदार मार्केटिंग कुंभ की चली, चलो कुंभ। व्यवस्था क्या थी, ये तो क्रिकेट का कोई जीत गया, कोई टीम, तो लाखों लोग जमा हो गए। सरकार क्या क्या करेगी, ये भी कभी कभी सवाल पूछना चाहिए। पूरी यंत्रणा खत्म हो जाती है, इतनी भीड़ हो जाती है, वहां पुलिस लगे है, वहां सब कुछ लगा है, फिर भी ओवर क्राउड हो जाता है। तो और आप कोई नियम का पालन नहीं करती जनता, तो आप क्या कर सकते हैं। अब लोग संजय राउत को घेरते नजर आ रहे हैं, सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, वाह संजय राउत साहब, जब बेंगलुरु में भगदड़ हो तो जनता जिम्मेदार और जब कुंभ में हो तो सरकार दोषी। यही दोहरे मापदंड है, यही राजनीति का तमाशा है। अब जरा संजय राउत का वो बयान भी सुन लीजिए जो उन्होंने जनवरी 2025 में महाकुंभ भगदड़ की घटना के बाद दिया था। इसमें संजय राउत कहते नजर आ रहे हैं कि मेरे पास जो जानकारी है उसके अनुसार महाकुंभ की भगदड़ में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, कई महिलाएं और बच्चे लापता हैं, सेना को बुलाना चाहिए। मेरे पास जो जानकारी है वो लगभग 100 से ज्यादा लोगों की भगदड़ में मौत हुई है और सैकड़ों लोग गंभीर रूप से जख्मी है। बहुत सी महिलाएं, अबाल वृद्ध लापता है, बच्चे भी लापता है। एक तरह से वहाँ अराजकता फैली है। इसलिए बहुत से जो हमारे वहाँ के महामंडलेश्वर जी महाराज है और उनका कहना था कि ये पूरा परिसर जो है वो मिलिट्री यानी आर्मी के हाथ में देना चाहिए, तभी यहाँ डिसिप्लिन आ जाएगा। कल जो हुआ है वो एक राजनीतिक हादसा है, उसके लिए राजनेता जिम्मेदार है और योगी सरकार और केंद्र सरकार का वीवीआईपी कल्चर जिम्मेदार है। जिस तरह से पूरी व्यवस्था वीवीआईपी के पीछे लगी है, वहाँ के जो सामान्य श्रद्धालु है वो तो हवा में ऐसा ही छोड़ दिए थे उनको। एक जो मुहूर्त था, अमृत मुहूर्त, उनके लिए लोग वहाँ आए थे, करोड़ों लोग, लाखों लोग आए थे। संजय राउत यही नहीं रुके, उन्होंने राज्यसभा में भी इस मुद्दे को उठाया और आंकड़े को और बढ़ाते हुए कहा कि 100 नहीं 2000 लोगों की मौत हुई है। जो आंकड़े हैं, जो हमने देखा है, आंखों देखा हाल है कि 2000 से लोग भी मारे गए हैं। नहीं, आप फिगर्स, जो फिगर आप कह रहे हैं, you have to quote, और सरकार ये राउत जी कोई फिगर आप कह रहे हैं तो आपको सब्सटेंशिएट करना पड़ेगा। नो ही हैज टू सब्सटेंशिएट, सरकार को बताना पड़ेगा। आज शाम तक उनको बताना पड़ेगा फिगर। माननीय संजय जी, आपको फिगर बताना पड़ेगा जो भी आप कह रहे हैं। यू हैव टू ऑथेंटिकेट, आपको इसकी पुष्टि करनी पड़ेगी फिगर की। मैं कर लूंगा। अब जनता पूछ रही है कि नेता कब जिम्मेदारी लेंगे, कब तक हादसे पर सिर्फ राजनीति होगी। सच तो यह है कि आपकी मौत सरकार के लिए सिर्फ एक आंकड़ा है। किसी भी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर विपक्षी सरकार के राज्य में कोई हादसा हुआ तो जिम्मेदार बताएंगे, यही जब खुद के शासन में हो तो भीड़ को जिम्मेदार बताएंगे। कुल मिलाकर आपकी मौत पर राजनीति करेंगे। आप मरे या जिए, इससे सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। ध्यान आपको रखना है कि आपको ऐसी भीड़ वाली जगहों पर जाने से बचना है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। हमें यंग भारत सच के साथ।